हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट आर द कॉज ऑफ अर्ली चिक मोर्टेलिटी और हम उन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें हम जानेंगे 14 ऐसे बेहतरीन तरीके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल की नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो अगर आपका पोल्ट्री फार्म है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल की नोटिफिकेशन ऑन रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो जैसे आपको पता है कि चिक्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 2 वीक ऑफ देयर लाइफ। तो इसी वजह से आपको चिक्स में ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। हम बात करेंगे कैसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से मोर्टेलिटी होती है और कैसे उन्हें कम करेंगे। तो मोर एवर इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ चिक सप्लाइड एंड द रोबस्टिस ऑफ द मैनेजमेंट, जो अर्ली चिक्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती। 1 से 5% ऑफ टोटल जो आपका फोक है उसमें से मोर्टेलिटी आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो हाई मोर्टेलिटी इज इंडिकेटेड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द फोक and it demands the poultry owner to immediate intervention and appropriate actions to stop further loss, as failure to do so may lead to huge loss। तो दोस्तों, अगर हम फैक्टर की बात करें तो मैनी फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से अर्ली चिक मोर्टेलिटी होती है, जैसे जेनेटिक हो सकता है, मैनेजमेंट, डिजीज एंड न्यूट्रिशनल। Here in this video, we are sharing about the cause of early chick mortality and the ways to reduce the chick mortality। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, उन्हें हम डिटेल में देखेंगे। तो मेनली जैसे मैंने आपको बताया 4 मुख्य कारण बनते हैं। पहला होता है जेनेटिक कोज, सेकंड आता है मैनेजमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट में हम फर्दर बहुत सारी बातें करेंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल और लास्ट वन है डिजीज़ कोज। तो कौन कौन सी डिजीज़ आपको पोल्ट्री में देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो चलिए अब हम सबसे पहले जेनेटिक की बात करते हैं। जैसे आपको पता है देयर आर अराउंड 21 लिथल जीन म्यूटेशन इन बर्ड्स। मोस्ट ऑफ दिस लिथल जीन लीड्स टू चिक्स डेथ ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। आपको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 21 दिन का। ठीक है। तो अब जेनेटिक के बाद बात करते हैं मैनेजमेंट कॉज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें फर्दर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। तो अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आपको मोर्टेलिटी ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। चिक्स रियर इन पुअरली मैनेजमेंट पोल्ट्री वुड नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट देयर फुल जेनेटिक पोटेंशियल। तो इनमें कौन कौन से मैनेजमेंट ब्लंडर होते हैं, चलिए उनकी बात करते हैं। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इन्हें लिख लें, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहला है हाई ब्रूडिंग टेम्परेचर। तो हाई ब्रूडिंग टेम्परेचर बहुत ही डेंजरस होता है। टू मच हीट मेक्स चिक्स डिहाइड्रेटेड ड्यू टू विच दे कंज्यूम मोर वाटर रैदर देन फीड। ड्यू टू दिस रिड्यूस फूड इनटेक देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड लीडिंग टू देयर डेथ। बिसाइड इट ऑल्सो कोज पेस्टेड वेंट। इसका क्या मतलब है? फिश स्टॉक अराउंड द वेंट एरिया ब्लॉक द वेंट, अल्टीमेटली रिजल्ट इन चिक्स डेथ, जिनकी वजह से आपको चिक्स में मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और जो मैं आपको रिड्यूस करने के तरीके बताऊंगा उनको भी अच्छे से अप्लाई करें। सेकंड आता है लो ब्रूडिंग टेम्परेचर। तो लो ब्रूडिंग टेम्परेचर में क्या होगा? चिलिंग होगी, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा इम्यून सिस्टम पर, जिनकी वजह से जो आपके बर्ड्स हैं वो वनरेबल हो जाएंगे डिजीज़ के लिए। और अगर फ्लोक टेंड टू हडल टुगेदर व्हेन एक्सपोज टू मच कोल्ड टू कीप देमसेल्फ वार्म, हडलिंग कोज सफोकेशन टू दी चिक्स। थर्ड आता है पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग भी एक ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक्यूटली मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता है। तो पॉइजनिंग किस किस चीज़ की हो सकती है? सबसे पहले जो आपको फीड दिया जाता है चिक्स को, उसमें अगर एक्सेसिव साल्ट है तो साल्ट की पॉइजनिंग हो जाएगी। हर्बिसाइड्स टू इंसेक्टिसाइड और डिसइंफेक्टेंट जो हम सब यूज़ करते हैं उनकी भी पॉइजनिंग उनमें देखने को मिलती है। डी आता है लिटर कंटेमिनेशन। तो अनदर मोस्ट
crucial cause of chick mortality is contaminated bedding material. Some farmers use sawdust for brooding, which could be really harmful to chicks. The chicks can mistake sawdust for feed, and in the process, they consume it good quantity, which leads to GIT infection. 5वें नंबर पर आता है स्टारवेशन और छठा है इंजरी। स्टारवेशन आपको पता है कि जब आपका यंग चिक्स में जो फैट स्टोरेज है वो ना हो और जिनकी वजह से उनकी बॉडी पूरी तरह स्टारवेटेड हो जाए, जो कि रिजल्ट कॉज करता है डेथ का। उसके बाद इंजरी की बात की जाए तो जो आपके चिक्स होते हैं उन्हें अच्छे से हैंडल करना चाहिए ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, सेक्सिंग, डबिंग, डी बीकिंग, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्रूडिंग फार्म टू द रेयरिंग फार्म। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मैनेज कर पाओगे तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और आता है इनएडिक्वेट फीडर्स एंड ड्रिंकर्स। अगर उन्हें अच्छे से खाना पानी नहीं दिया जाएगा वो की वजह से भी उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, और अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अगर आप रॉन्ग फीडिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करवाते हैं उसकी वजह से भी चिक्स में मोर्टिलिटी आ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी उनके ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से डैम्पनेस ऑफ लिटर मटेरियल इन द ब्रूडिंग हाउस फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए स्टेबल कंडीशन फॉर डिजीज आउटब्रेक। तो अगर ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन रखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरी वीडियो में कि कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए किस एज के चिक्स में। एक आता है प्रीडेटर्स। तो पुअरली कंस्ट्रक्टेड ब्रूडिंग हाउस आर अगेन ए कॉज ऑफ चिक मोर्टिलिटी। Predators such as rat, dogs, cat can easily make their way in the brooding place and attack chicks. तो दोस्तों ये पूरा मैनेजमेंट के बारे में बात चल रही है। आशा करता हूँ कि आप ये सभी फॉलो करेंगे, और अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका पोल्ट्री फार्म में कोई भी आउटब्रेक नहीं आएगा और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल कॉज। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर एसेंशियल एलिमेंट है फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बर्ड। इट नॉट ओनली एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बट also help in maintaining body temperature during hot weather. Besides, water balance the minor deficiency of mineral like sodium, calcium or potassium. Unhygienic water cause high mortality. तो न्यूट्रिशनल कोज लिख के उसके अंदर ये पॉइंट लिखते रहना है कि वाटर कैसे सप्लाई करना है, कैसे हम डिजीज़ को रोक सकते हैं। सेकंड आता है फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी। तो अगर चिक्स के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल? ए, डी, ई और के। तो अगर विटामिन की कमी होगी तो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, रिप्रोडक्शन ऑफ चिक्स नहीं हो पाएगा और इनकी वजह से डेथ भी होती है। इन कंपैरिजन माइरन डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन्स रिजल्ट इन सीजन ऑफ ग्रोथ, लेक्समाइजेशन एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो वाटर सोल्यूबल दो ही होते हैं, बी और सी। तो दोस्तों ये भी एसेंशियल पार्ट है पोल्ट्री डाइट का, जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिक्स। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पुअर फीदरिंग, लो ग्रोथ, वेट लॉस, डर्मेटाइटिस, नर्वस साइंस एंड अनेमिया। तो ऐसी कंडीशन ना ही बनने दें तो अच्छा रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट था डिजीज़। तो जो आपके यंग चिक्स होते हैं उनमें बहुत सारी डिजीज़ आ जाती है, उनकी बात कर लेते हैं ताकि आपको पता तो चले कि अगर किसी चीज़ का आउटब्रेक आया है तो उसे आप कैसे ठीक करोगे। तो young chicks are susceptible to the infectious and disease due to lack of immunity during the first 6 weeks. It is crucial to maintain biosecurity measures. Failure to do so. अब सबसे पहला आता है पिलोरम। पिलोरम आपको पता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उसमें आपको कैसी करैक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी? रफल्ड फीदर्स, लेबर ब्रीथिंग, वाइट डायरिया और चिर्पिंग एंड डेथ। सेकंड आता है चिकन अनेमिया वायरस इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे CAV वायरस भी बोला जाता है। इट इज़ एन acute viral infection found worldwide. It can infect chickens of all age. However, it is mostly detected in young chickens. CAV affect the immune system of the chicks, thereby leaving it more susceptible to the other infection. तो इनकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से भी आपके चिक्स में मोर्टिलिटी आ सकती है। एक और डिजीज़ है साल्मोनेलासिस। जो साल्मोनेला से होती है, इज़ ए ग्रुप ऑफ एक्टिव रैपिडली spreading disease characterized by a rise of body temperature, ओम्फेलाइटिस, हेपेटाइटिस एंड सेप्टिसीमिया। इसमें जो आपकी स्प्लीन है वो भी एनलार्ज हो जाएगी, अर्थराइटिस देखने को मिलेगी और चिक्स में मोर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं कि कैसे हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही आपका इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टार्टिंग मैंने आपको बेसिक बताया कि किन किन वजह से आपको चिक्स में मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैसे आप उसे रिड्यूस करेंगे। इसके भी 14 तरीके मैंने आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्ट किया गया है पोल्ट्री फार्म में उसमें लॉस ना हो। सबसे पहले आते हैं बाय चिक्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सप्लायर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, buy quality chicks from trusted supplier. More often than not, the problem begin when you buy poor quality and unhealthy chicks. Most of the health problem affecting bird are due to low genetic background. तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि चिक्स है, अगर हम अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो अच्छे से ग्रो करेंगे और आपको बेनिफिट भी अच्छा होगा। अगर सप्लायर ने आपको अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए तो उसकी वजह से भी आपको मोर्टेलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो एकदम से जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसे अडेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चिक्स उसी से लें जो आपका ट्रस्टेड सप्लायर है, हु रेज हेल्थी पेरेंट स्टॉक। उसका जो स्टॉक होगा, जो उसकी फर्दर जनरेशन आएंगी वो भी अच्छी आएंगी। सेकंड आता है इंस्पेक्ट दी हेल्थ स्टेटस। हम क्या करते हैं, बर्ड्स लेके आते हैं, उसे रख देते हैं, लेकिन जो मैंने बताया मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ को डेली इंस्पेक्ट करना चाहिए। नो मैटर हाउ रिलायबल योर सप्लायर इज। जैसे बर्ड आपके फार्म में आते हैं उन्हें एक बार ज़रूर इंस्पेक्शन करें। थर्ड आता है प्रोवाइड द फ्लॉक विद एडिक्वेट ब्रूडिंग टेम्परेचर। जैसे मैनेजमेंट में बात की, हाई और लो दोनों की वजह से मोर्टेलिटी होती है, तो आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑप्टिमम जो ब्रूडिंग टेम्परेचर होता है हर कंडीशन में उसे मेंटेन रखना है। ठीक है, इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड योर फ्लॉक विद ए प्रॉपर ब्रूडिंग टेम्परेचर। ये हो गए पहले 3 पॉइंट्स। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम वहाँ पे आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। चौथा आता है प्रोटेक्ट योर फॉक फ्रॉम द कोल्ड वेदर। तो ऑफकोर्स इवन इन दी योर वाइल्डेस्ट ड्रीम यू वुडंट वांट टू सी योर चिक्स डाइंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। तो आपको क्या करना है, वो ब्रूडर लगाने हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है अच्छे से मेंटेन रहे, और बर्ड्स को डायरेक्ट कोल्ड या हॉट कंडीशन में नहीं रखना। उसके बाद बात करते हैं कीप ड्रिंकर्स एंड फीडर क्लीन। तो बीइंग ए पोल्ट्री ओनर इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फोक्स एंड देयर नीड्स टू कीप देम हेल्थी। कीप योर बर्ड फीडर एंड ड्रिंकर्स और ड्रिंकिंग ट्रफ क्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आपको हर एक कंडीशन को हाइजीन रखना है ताकि कोई भी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो ना करें। छठा है मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सफोकेशन द चिक्स टू डेथ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्विकली सफोकेशन होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और व्हेन फोर्स टू मूव इन द टाइट कॉर्नर और इनएडिक्वेट टेम्परेचर। तो जैसे आपको पता है कि जो भी बर्ड्स आपका बीमार होता है तो वो जो आपने रखे हुए हैं उसके कॉर्नर में जाके बैठ जाता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपका चिक्स है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। और इसे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ब्रूडिंग हाउस टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है उनको एक ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रखना है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी पेन। तो बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर बर्ड फ्रॉम सफोकेशन इज टू डेथ इज टू सेंट्रलाइज द पेन्स हीट सोर्स। विद द हीट सोर्स इन द मिडल यू कैन प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम हडलिंग। तो दोस्तों, हर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये 20-22 मिनट की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज दे सकती है फॉर पोल्ट्री फार्मिंग। अवॉइड एंटायरली सडन लाउड नॉइस। इसकी वजह से भी आपका बर्ड्स पैनिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे जाके पैकिंग हो जाती है और फिर सफोकेशन उन्हें दिखती है। प्रीडेटर्स अवे फ्रॉम योर फार्म। बर्ड्स गेट सैक्रेड व्हेन दे सी प्रीडेटर्स विच लीड टू पैनिक इंड्यूस गैदरिंग दैट रिजल्ट इन सफोकेशन। तो ऐसी आपको हर एक बात इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सफोकेशन कैसे हो सकती है और आप उसे कैसे बचाओगे। साथ में आता है प्रिवेंट योर फार्म फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज़। तो आपको क्या करना है, जो कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ एक्यूट होती है, कुछ क्रोनिक होती है। तो एक्यूट में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, तो आपको डेली आपका जो भी पोल्ट्री फार्म है उसमें विजिट करना है, चेक करना है कि आपके सारे बर्ड्स एक जैसे हैं। अगर कोई भी बर्ड्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है तो उसे आइसोलेट कर दें, क्योंकि जो पोल्ट्री होती है उसमें जो डिजीज़ है उसका स्प्रेड बहुत ही जल्दी हो जाता है। आठवां है डोंट फीड योर बर्ड्स विद मोल्डी फीड्स। तो मोल्डी फीड्स बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस हो सकता है फॉग के लिए।
Feeding your birds with moldy feed can lead to the severe problems such as poultry disease. The best way to avoid this on your farm is to keep the feed away from water. Also, don't store the feed in storage room with very high humidity. और कभी भी जो आपका फीड होता है उसे भी बल्क में ना खरीदें, क्योंकि उनकी सेल्फ़ लाइफ बहुत ही कम होती है जो चिक्स को हम देते हैं, और जिसकी वजह से उसमें मोर्टेलिटी भी करवा सकता है अगर हम एक्सपायरी डेट का फीड उन्हें देते हैं। तो 8 पॉइंट हो गए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं 9वें पॉइंट की। इसमें आता है सर्व योर बर्ड्स वाटर बिफोर फीड्स। अब क्या करते हैं, बर्ड्स तो ले आते हैं क्योंकि दूसरों को देख के, लेकिन उसे मेंटेन कैसे रखना है, क्या किस टाइम क्या देना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सीवर योर बर्ड्स वाटर बिफोर फीड, इट विल प्रिवेंट योर फॉग फ्रॉम स्टैम्पिंग वाइल स्ट्रगलिंग फॉर फूड। तो पानी देने का मुख्य कारण क्या है कि जो आपके चिक्स होते हैं कुछ पानी पियेंगे, कुछ फीड करेंगे, और जिसकी वजह से उनके बीच में जो स्ट्रगल है वो अपने आप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट करेंगे और जो आपने फार्म बनाया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 10th है कीप योर फार्म प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो फार्म होते हैं पोल्ट्री फार्म, वहाँ पर अनयूजुअल स्मेल्स आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो दूसरे प्रेडेटर आते हैं वो वहाँ पर आसपास फार्म के रहते हैं, और जिन्हें देखकर जो आपके चिक्स हैं उनमें एक पैनिक क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो सभी एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। द बेस्ट वे टू कीप मोर अवे फ्रॉम योर पोल्ट्री फार्म, तो आप इलेक्ट्रिकल फैंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर फ्लाइंग प्रेडेटर लाइक हॉक्स, क्रिस क्रॉस ए थिन कोर्ड ओवर द एरिया टू प्रिवेंट them from flying in or out. Besides, close all the holes around the farm and keep monitoring your farm for predator signs. You can even install strong iron mesh nets around the pens and apply predator repellent regularly. तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप प्रेडेटर से अपने जो पोल्ट्री फार्म बर्ड्स हैं उन्हें बचा सकते हैं। 11th आता है रेगुलर क्लीन डर्टी पोल्ट्री पेन्स। तो दोस्तों ये जो मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है कि आपको हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखनी है ताकि कोई भी बैक्टीरिया और वायरल वहाँ पर ना आए। इट इज़ असेंशियल टू क्लीन योर फिल्थी पोल्ट्री पेन्स रेगुलरली। अमोनिया स्टार्ट्स टू बिल्ड अप इन द पेन्स व्हेन द लिटर इज़ वेट और व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनअटेंडेड। अमोनिया गैस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर उसका लेवल 25 ppm से ज़्यादा हो जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस की, इनएडिक्वेट फीड इनटेक, इरिटेशन ऑफ आइज एंड नेसल मेम्ब्रेन, स्लो ग्रोथ रेट होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, कोराइजा और ब्रोंकाइटिस। तो आपको ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आपके बर्ड्स हैं उनमें इस अमोनिया की वजह से चोकिंग ना हो, वो अच्छे से अपनी जो भी रेगुलर एक्टिविटी होती है वो करें और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी बचें। ठीक है, ये हमने एक और इम्पोर्टेंट बात कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हम बात करेंगे सप्लाई सफिशिएंट फूड टू योर बर्ड्स। तो अगर आप बर्ड्स की ग्रोथ जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपरली मैनेज वे से फीड करवाना होता है। अगर आप इनप्रॉपर करेंगे उसकी वजह से पुअर ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, जिससे आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर अच्छा खाना नहीं दोगे तो इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वो भी अच्छा नहीं आएगा, और जो आपके बर्ड्स हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होते हुए दिखेंगे। 13वां आता है स्ट्रिक्टली फॉलो मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो बहुत सारी जो आपकी डिजीज़ हैं उनके वैक्सीनेशन शेड्यूल आते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम यूज़ करते रहिए ताकि आप अपने एनिमल को किसी भी आउटब्रेक से बचा सकें। फॉलोइंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन इज़ ए गुड फार्म प्रैक्टिस दैट कैन हेल्प ईच पोल्ट्री फार्म ओनर ग्रेटली। तो कौन सी वैक्सीन कब लगती है वो पूरा शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर किया हुआ है, जाइए देखिए। तो अगर कुछ कॉन्टेजियस डिजीज़ है जैसे कोलीबैसिलोसिस, न्यूकास्टल डिजीज़, फॉल टाइफाइड, चिकन एनीमिया, वायरस इन्फेक्शन, गुमरो डिजीज़ और फोक पॉक्स, तो इन सभी के लिए आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं एट द रेगुलर इंटरवल। अगर आपने वैक्सीनेशन अच्छे से करवा ली तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर कोई भी वायरल डिजीज़ है तो उसका हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एकदम से पूरे फोक को अच्छे से ठीक कर दें, तो वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हैव ए वेट रेगुलरली चेक योर फ्लॉक। अगर आपका बहुत ही बड़ा फार्म है और आपने अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप ज़रूर एक वेटनरी डॉक्टर को भी उसमें इन्वॉल्व करें और डेली रेगुलर चेकअप करें कि हर बर्ड्स अच्छे से है
उसमें कोई भी क्लिनिकल सिम्टम या साइंस नहीं आ रहे, कोई भी कंटेनियस डिजीज़ उसके अंदर नहीं है, क्योंकि अगर कंटेनियस डिजीज़ आ गई तो वो पूरे में आउटब्रेक कर देगी। रिमूव दी रिकवर्ड वन फ्रॉम द फॉग एज रिकवर्ड बर्ड्स आर ए रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन। जैसे आपको पता है कि जो आपके कैरियर होते हैं उनमें क्लिनिकल साइन नहीं आते, लेकिन वो फिर भी इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। ठीक है, ये थी पूरे इम्पोर्टेंट 14 पॉइंट्स जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट वहाँ क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। कोई भी आपको वेटनरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नॉलेज या एडवाइस चाहिए हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा यहीं पर हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों आप भी सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।